हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं करंट अफेयर्स मार्च के पार्ट 2 रहेगा, जहाँ पे हम लोग आज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। तो जो कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है उन्होंने? संजय पांडे को। प्रतिवर्ष विश्व वन जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में यशराज फिल्म के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो अक्षय विधानी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है 4 मार्च को। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो किसने की है? राजस्थान सरकार ने की है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कौन से खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो किसको किया गया है? संजीव कपूर को नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में एलआईसी के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त किए गए हैं? तो सुनील अग्रवाल को नियुक्ति की गई है, सुनील अग्रवाल की। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? वो 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस DN पटेल हैं, इनको क्या किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये कौन बन गई हैं? मिताली राज बन गई हैं। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो विद्या बालन को उन्होंने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाएगा? तो 29। कितनी महिलाओं को? 29 महिलाओं को दिया जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये पाकिस्तान के थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्य मातृत्व योजना शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व गुर्दा दिवस यानी कि वर्ल्ड किडनी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी आपका 10 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं? तो बी चंद्रशेखर को कौन नियुक्त किए गए हैं? बी चंद्रशेखर। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट बन रही है? तो ये कहाँ पे बनाई जा रही है? बिहार में बनाई जा रही है। आगे बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में यून सुक येओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो अजय भूषण पांडे को नियुक्ति की गई है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने क्या की है? हरियाणा राज्य सरकार ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। हाल ही में कौन हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो कतालिन नोवाक है, ये कहाँ की? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है।
हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो ये कहाँ पे खोला गया है? हैदराबाद में। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये कौन बने हैं? देवाशीष पांडा हैं, इनको बनाया गया है। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव और ने किसे अपने नए CEO के रूप में नियुक्ति किया है? तो किसको किया है? प्रभाकर नरसिम्हन को। किसको किया है? प्रभाकर नरसिम्हन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो ये इन्होंने खोला है अहमदाबाद में। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज अर्धशतक यानी कि 28 बॉल जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये कौन है? ऋषभ पंत है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है? ये 14 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसको यहाँ पे सम्मान मिला है? श्रेयस अय्यर को। ये कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। आगे बात करते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल के नए अध्यक्ष एंड प्रबंधक निदेशक बने हैं? तो ये कौन बने हैं? रणजीत रथ। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 70वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं पंजाब के। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 16 मार्च को अब इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। BFTA अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग, इसको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो ताज जीतने वाली कौन है? यहाँ पे कैरोलिना बिलावस्का है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस वर्ल्ड स्लीपी डे कब मनाया जाता है? ये मार्च महीने के तीसरे आपको कब मनाया जाता है? मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 136वां स्थान रहा है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किन्होंने यहाँ पे जीता है? आपको ये बताना है। ये जीता है विक्टर एक्सेलेसन ने। किसने? विक्टर एक्सेलेसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता है? तो जीता है इन्होंने हैदराबाद FC ने। हाल ही में किस देश की सरकार के पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे किसको दिया गया है? मालदीव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में N बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट डेज है, वो भी सारे यहाँ पे इस बार मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आपको। एक अलग से भी आपका वीडियो बन जाएगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ वाइज जिसमें क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज वहाँ पे बताए जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष 22 मार्च को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? तो ये किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष बिहार का मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है 23 मार्च को। प्रतिवर्ष किन 2 तारीखों को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च और 30 जनवरी को। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बनी है? तो वो कौन सी बन गई है? दिल्ली बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बाल्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कौन सा खेल खेलती थी? ये टेनिस खेलती थी।
हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस राज्य विधानसभा बनी है? तो विधानसभा कौन सी बनी है सबसे? नागालैंड बनी है सबसे पहली। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरे बार प्रधानमंत्री बन गए, सॉरी मुख्यमंत्री बन गए हैं? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो कौन बने हैं? उत्तराखंड के बने हैं, और कौन है? पुष्कर सिंह धामी। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 24 मार्च को। हाल ही में कौन खिलाड़ी पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं? तो पहले पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झंझाड़िया। हाल ही में टेनिस पार्नेल सुलीवन को वर्ष 2022 का एबल प्राइज मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? गणित यानी कि मैथमेटिक्स में दिया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो नए एमडी और सीईओ बनने वाले कौन है? हिमांशी ताकेक्यूची। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहौटी का 21 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे कौन थे? ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? ये दूसरी बार बने हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने 5 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो ये कहाँ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं? ये बने हैं गोवा के। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये मिला है ड्राइव माई कार को। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है? मैडलीन एल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये कहाँ की थी? ये अमेरिका की थी। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो पहली स्टील सड़क कहाँ पे बनाई गई है? गुजरात में बनाई जाएगी। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ बने हैं? तो ये कौन बने हैं? राज सुब्रमण्यम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में पुनीत गोयनका की जगह BARC इंडिया ब्रैक इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं? तो ये शशि सिन्हा हैं। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट होंगबो को किया गया। किसको किया है? गिलबर्ट होंगबो को। बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और आप इसको क्या कर सकते हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हो वो टाइम टू टाइम मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।